यूपीएससी प्री इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से इतना डिफिकल्ट भी है। एंड यू नो दैट ये एलिमिनेशन गेम है। 5 to 10 लाख एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं, 14-15,000 लोगों का होता है, 99.99% लोगों का होता नहीं है, 0.001% लोगों का होता है। सक्सेस चांसेस कितने कम हैं। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, आपके कॉम्पिटिटर का सिलेक्शन ना हो। इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझना पड़ेगा। बाकी लोग मॉक के पीछे पागल हैं, उन्हें पागल रहने दीजिए। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए, बिकॉज यही एक की है जो आपको गेम जिताएगा। एग्जामिनर कैसे सोचता है, उसका पैटर्न क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, 3-4 साल हो गए मुझे करते हुए, और यूपीएससी की इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैंने प्रेडिक्टेबिलिटी में एक लिमिट तक कन्वर्ट भी किया है, और इसी से आपको इस गेम में जीत भी दिलाई है। बहुत से लोगों का 5 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ है, 6 अटेम्प्ट में प्री हुआ बिकॉज ऑफ द माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। हमारा पेड प्रोग्राम है, इसी का 4 to 5% ये प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज भी है। ये चीजें मैं आपको इसलिए समझाता हूं ताकि आप दुनिया से आगे रहें। 99.99% एस्पिरेंट ये काम नहीं करेंगे, ये काम आप करेंगे तो आप बेहतर बनेंगे। और इसमें रैशनल भी समझा रहा हूं, लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिक समझ में आए तो करिएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं 2015 का ये क्वेश्चन 25 में रिपीट होगा, तो इसके पीछे एक रैशनल, एक लॉजिक है, मैं समझाऊंगा आपको लॉजिक। एक वीडियो मैंने बनाई थी प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में, जहां पर मैंने कहा था कि यूपीएससी के बिगेस्ट पैटर्न को, हिडन पैटर्न को मैंने डिकोड किया। वो वीडियो को जरूर देखिएगा, इस सीरीज की सारी वीडियोस को देखिएगा, मेरी बात मानिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज। इसको देखेंगे, बहुत चीजें समझेंगे। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम परचेज कर लेंगे तो अलग बात है, वो पेड प्रोग्राम है, उसमें तो बहुत चीजें हैं। लेकिन अगर आप पेड नहीं कर सकते तो मैं फ्री में भी बहुत कुछ देता हूं, अब वो फ्री में चीजें यूज कीजिए। बिगेस्ट हिडन पैटर्न ऑफ यूपीएससी ऐसा थंबनेल होगा, ये वीडियो देखिएगा। वहां पर मैंने एक लॉजिक बताया था कि 1993 के पेपर में जो सवाल आया वही थीम 2003 में, 2013 में एंड 23 में। 1994 में जो सवाल आया था 2004 में थीम, 2014 में, 2024 में। अगर ये दोनों लॉजिक सही हैं तो 1995 में जो थीम है, 2005 में जो है, 2015 में जो है, 25 में भी रिपीट हो सकती है। आइए मैं वो सवाल दिखाता हूं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, एक सवाल का लिंकेज भी समझाता हूं। 2004 में पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, और यहां पर लैंग्वेज देके बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ स्पीकर के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। नो प्रॉब्लम, ये हम कर देंगे। सेकंड, 2014 में पूछा गुजराती, कन्नड़ा एंड तेलुगु कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, सवाल किसके ऊपर है, क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर है, और ये सवाल पूछा 2014 में। 24 में पूछा 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में, कोंकणी, मैनपुरी, नेपाली, मैथिली, और पूछा कौन सी 8th शेड्यूल में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 71st अमेंडमेंट अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। यानी यहां पर क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल की लैंग्वेज को भी इंक्लूड करके सवाल पूछा। यानी लैंग्वेज 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 2004, 2014 एंड 2024। अगर ये लॉजिक सही है तो 2015 में भी सवाल पूछा क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर, 2014 में भी सवाल पूछा क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर। 1-2 साल ऊपर नीचे होता है सर, आप समझिए, +-1 ईयर करके रहिएगा। और ये चीज समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज। इस बार भी 2015 में भी क्लासिकल लैंग्वेज पूछा, और ये क्या है, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली, और कुछ करंट अफेयर में इस बार भी है जो इंपॉर्टेंट होगा। इसकी वजह से ये क्लासिकल लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये थीम, ये टॉपिक रिपीट हो सकता है। आइए मैं समझाता हूं कैसे, व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट विल बी इंपॉर्टेंट। पहला लॉजिक क्या है, पैटर्न मैंने दिखाया। दूसरा, 20 ईयर्स हो रहे हैं सिंस द रिकॉग्निशन ऑफ द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज को, तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज की रिकॉग्निशन दी गई थी। 24 में तमिल को 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, पहली बात। और देखो, अगर तमिल को 2014 में 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो 2014 में कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे होंगे, बोलो बोलो बोलो, 10 ईयर्स। अगर 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे तो सवाल क्या यूपीएससी ने पूछा, 2014 में पूछा था क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर, 2014 में पूछा था क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर। रैशनल समझेंगे, दिमाग खुलेगा। आई होप थोड़े तो ब्रेन के तार झंझनाए कि सवाल क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर क्यों है, क्योंकि तमिल को 10 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, दैट्स वाई सवाल ये क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर पूछा। और इस बार क्यों पूछेगा, क्योंकि 20 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। सेकंड, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देखिए, 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन 24। 2024 में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थीम इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक थीम है, और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा। 24 का सवाल दिखाया मैंने आपको, ये देखिए, विद रेफरेंस टू द विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो कोई पर्टेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस।
ये 2021 में सवाल पूछा एंड ये 2015 में सवाल पूछा कि किसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला रिसेंटली, उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमीज। असमीज को 24 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। ऑप्शन से सवाल बनाता है यूपीएससी ना, तो ये असमीज से सवाल बना सकता है। आइए मैं बताता हूं पूरी चीजें। क्लासिकल लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज with independent tradition, a rich literary history that continue to influence the various literary styles and philosophical tests, ऐसे को हम बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी लैंग्वेज को डिक्लेयर करने का कि वो क्लासिकल लैंग्वेज होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिसाइडेड बाय द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री पूछ सकता है, बिल्कुल। तो ये सवाल जो पूछेगा वही बता रहा हूं एग्जामिनेशन के प्रोसेस में। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ चीजें स्पेसिफाइड पढ़नी होती, क्योंकि यूपीएससी ऐसा ही सवाल पूछता है। Decided by the linguistic expert committee under the Ministry of Culture, and this comprises representative from the Union Ministry of Homes, Culture and 4 or 5 linguistic expert at any given time. साथ में what is the criteria? Criteria क्या है? Recently modified current affair context under the chair of Sahitya Academy, Sahitya Academy. High antiquity of its is early text, recorded history over a period of 1500 2000 year. पहला ये criteria. A body of the ancient literature text which is considered a heritage by the generations of the speaker. Knowledge text, especially prose text, in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidences. This is third. And fourth, knowledge text, especially prose text, in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidences. तो knowledge, ये repeat हो गया. So these are the criteria under which the we are giving the status of the classical language. साथ में अगर करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देखें, तमिल was the first language to be given classical language status in 2004, followed by the संस्कृत in 2005. तो क्या संस्कृत को 20 years कंप्लीट हो रहे हैं 2025 में? आंसर यस। क्या संस्कृत के ऊपर सवाल बन सकता है? लिस्ट तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, 2014 उड़िया। सवाल इसलिए पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली? उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी, असमीज देखिएगा, यहां पर देखिएगा। तमिल 2004, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम 2013, उड़िया 2014, मराठी 2024। मराठा बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज बड़े इंपॉर्टेंट है। मराठास की वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में बताइए, बना देंगे। यस। बंगाली 2024, असमीज 24, पाली 24, प्राकृत 24। 5 क्लासिकल लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज हैज बीन क्लासिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा? 2015 का लिंकेज 25 से पैटर्न डिकोड करके करंट अफेयर के 2 कॉन्टेक्स्ट बताए, साथ में ये चीज बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तमिल को कितने इयर्स कंप्लीट होते हैं? 10 इयर्स, तो सवाल पूछा। संस्कृत को कितने इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं? 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो सवाल पूछेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ के जाइएगा। साथ में बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर देयर प्रमोशन। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिलते हैं फॉर द स्कॉलर ऑफ द एमिनेंस इन द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। Center of Excellence for Studies in the Classical Languages, and the University Grant Commission is requested to create several professional chairs for classical language in the Central University. And this is all about the current affair context and the जो आपको चीजें क्लासिकल लैंग्वेज में पढ़नी है। मेन ये लिस्ट है, और साथ में ऐसे ही सवाल बन सकता है। 2015 में ऐसा सवाल बना था कि किसको रिसेंटली ऐड किया है या कुछ चेंज करके कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कैसे डिसाइड करते हैं, क्राइटेरिया क्या होते हैं। ऐसे सवाल स्टेटमेंट वाइज बनाकर भी फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसा एक सवाल बनाऊंगा और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया कि किस तरह से आप इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक लिमिट तक प्रेडिक्टेबिलिटी करो। ये कोई तुक्का नहीं है, अंधा तुक्का नहीं मार रहे हैं। यूपीएससी के एग्जामिनर के रैशनल को डिकोड करके आपको ये टॉपिक्स बता रहे हैं जो प्रेडिक्टेबल सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगी। इसलिए इस सीरीज को करिएगा जरूर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर करिएगा, आपका बहुत फायदा होगा, ट्रस्ट में बहुत फायदा होगा। और अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो एक बार माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम फॉर 2025 एग्जामिनेशन ट्राई कीजिएगा। आपके दिमाग के तार के साथ साथ आपका एग्जामिनेशन में श्योर शॉट सक्सेस ना मिले आपको तो बोलिएगा। श्योर शॉट तो ऐसे नहीं बोल सकते 100% मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर भी है कि आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बट अगर आपने ढंग से किया तो आप वो जान जाओगे जो अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि ये कोई करवाता नहीं है ऐसे, ये कोई नहीं करवाता। ये जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये अगर आप माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में करेंगे
आप समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप तभी समझेंगे, तभी जानेंगे। माइंड से बेटा प्रोग्राम क्या है, जिसको नहीं पता है एक बार ये पर्टिकुलर सीरीज चेक कीजिएगा। एक वीडियो होगी जहां पर मैंने माइंड से बेटा प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन भी किया है, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे, वहां पर भी वीडियो मिल जाएगी अबाउट द कोर्स, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने में क्या जाता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।